परिवर्तनी एकादशी व्रत पौराणिक व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत, स्नान दान आदि के लिए बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उपासक पर उनकी कृपा बनी रहती है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत आते हैं। हर मास की एकादशियों का खास महत्व माना जाता है। देवस्यानी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं, इसलिए इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है और धार्मिक कार्यों, ध्यान, भक्ति आदि के लिए यह समय श्रेष्ठ माना जाता है। आषाढ़, श्रावण, भादो और अश्विन ये चारों मास धार्मिक रूप से चतुर्मास और चौमासा के रूप में जाने जाते हैं और ऋतुओं में यह काल वर्षा ऋतु का है। भगवान विष्णु 4 महीनों तक सोते रहते हैं और देवउठनी एकादशी को ही जागृत होते हैं। लेकिन इन महीनों में एक समय ऐसा भी आता है कि सोते हुए भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। यह समय होता है भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं भादो मास की शुक्ल एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी के बारे में। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राजा था, लेकिन वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद, सूक्तों और याचनाओं से प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करता था। नित्य विधि पूर्वक यज्ञ आयोजन करता और ब्राह्मणों को भोजन कराता था। वह जितना धार्मिक था उतना ही शूरवीर भी। एक बार उसने इंद्रलोक पर अधिकार स्थापित कर लिया। स्वर्णलोक देवताओं से छीन जाने से देवतागण परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर हाथ जोड़कर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी विनती सुनी और संकट टालने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वामन रूप धारण करके अपना 5वां अवतार लिया और राजा बलि से सब कुछ दान स्वरूप ले लिया। भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बाली द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में पहुंचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। इस पर राजा वामन का उपहास करते हुए कहा कि इतने छोटे से हो, 3 पग भूमि में क्या पाओगे। लेकिन वामन अपनी बात से अटल रहे। इस पर राजा 3 पग भूमि देना स्वीकार किया और 2 पग में धरती और आकाश माप लिए। इस पर वामन ने तीसरे पग के लिए पूछा कि राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, क्योंकि वह पहचान गए थे कि वामन और कोई नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं। वामन रूप में मौजूद भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति और वचनबद्ध साथ अत्यंत प्रसन्न हो गए और राजा बलि को पाताल लोक वापस जाने के लिए कहा। इसके बाद ही भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि चतुर्मास अर्थात 4 माह में उनका एक रूप क्षीर सागर में शयन करेगा और दूसरा रूप राजा बलि के साथ पाताल में उस राज्य की रक्षा के लिए रहेगा। धन्यवाद।